बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और टुडेज़ टॉपिक इज़ एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स या मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है उसमें क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। अब मेंडेलियन जेनेटिक्स में आपने पढ़ लिया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के दौरान जो इंटरेक्शंस थी बिटवीन एलील्स यानी राउंड और रिंकल के दरमियान में आपने इंटरेक्शन देखी कि दो एलील्स हैं, को एग्जिस्टिंग एलील्स हैं। जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो वन ऑफ द एलील आर या राउंडनेस इज टोटली डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड कैरेक्टरिस्टिक। सो इस सिचुएशन में क्या होता है, व्हेन इट कम्स टू हेटेरोजाइगस कंडीशन, इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन हेटेरोजाइगस राउंड इज जस्ट लाइक होमोजाइगस राउंड, यानी P1 राउंड की तरह ही हेटेरोजाइगस राउंड भी होता है। तो फिनोटिपिकली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। यानी अगर आपके पास एक राउंड सीडेड पी मटर का दाना है तो आप इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस राउंड है। तो देयर इज अ कंप्लीट डोमिनेंस। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज कंप्लीट डोमिनेंस व्हेन हेटेरोजाइगस कंडीशन, in a heterozygous condition when one of the allele is completely dominant over its partner allele, just like 7 traits which were observed by Mendel's. तो Mendelian genetics में there was a complete dominance. लेकिन apart from that time, वक्त के साथ साथ जब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हुई, नए जो एक्सपेरिमेंटेशन की गई, नई ऑब्जर्वेशन सामने आई, तो देर वाज सम एक्सेप्शंस एज फार एज मेंडेलियन जेनेटिक्स इज कंसर्न। वो एक्सेप्शंस क्या थी? दो एलील्स के दरमियान में जो इंटरेक्शन है, इट वाज नॉट ऑलवेज कंप्लीट डोमिनेंस। समटाइम्स देर इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, it could be codominance or it can be multiple allelic condition. So all of these were exceptions from Mendelian complete dominance. यानी 1899 के अंदर in case of incomplete dominance, कार्ल कोरन्स जो था उसने जापानीज फ्लावर जो था 4 o'clock प्लांट, जब उसको उसने क्रॉस किया, यानी देयर वर 2 वैरायटीज़, एक रेड कलर की वैरायटी थी P1 और एक वाइट कलर की वैरायटी थी 4 o'clock प्लांट की। लेकिन जब उसने इनको क्रॉस किया P1 में रेड को वाइट के साथ, तो देयर वाज अ सिचुएशन व्हेन F1 वाज पिंक। इट वाज क्वालिटेटिवली नॉट डिफरेंट, बट जो अमाउंट ऑफ पिगमेंट है वो इन बिटवीन थी एज कम्पेयर टू 2 होमोजाइगोट पेरेंट, यानी वाइट और रेड के दरमियानी कलर था पिंक। सो इट वाज अ नोवल टाइप। ये नई किस्म की F1 वैरायटी थी जिसमें F1 इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम P1। ठीक है, देयर वाज नॉट कंप्लीट डोमिनेंस, यानी अगर तो ये कंप्लीट डोमिनेंस होती तो F1 के अंदर जो रेड कलर था वो F1 के अंदर भी रेड होता, लेकिन रेड वाज शोइंग इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक एज कम्पेयर टू 2 होमोजाइगोट पेरेंट्स, यानी वाइट और रेड के दरमियानी कलर आ रहा था, पिंक कलर। सो इट वाज समथिंग न्यू, और that is why this kind of relationship was named as incomplete dominance. and इस केस के अंदर आप देखते हैं कि इस केस में आप जो एलील्स हैं उनको आप टिपिकल कैपिटल और स्मॉल लेटर के बजाय R1 which is red giving red dose and R2 which is giving white dose या null dose। तो अगर R1 सिचुएशन होगी तो इस सूरत में ये इसका कलर रेड होगा, और अगर R2 सिचुएशन होगी तो इसका कलर होगा वाइट। बट व्हेन इट कम्स टू हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी R1 R2, इस सूरत में कलर इसका जो होगा वो पिंक होगा। सो दिस वाज अ न्यू phenotype which was observed by Carl Correns in 1899, and it was a deviation from the typical phenotypic behavior of the Mendelian traits। यानी 3:1 रेशियो के बजाय यहाँ पे आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आपको 1:1 का रेशियो मिलता है, 1 red 2 pink and 1 white। So this genotypic ratio 1:1 is also a phenotypic ratio, unlike Mendelian traits where phenotypic ratio was 3:1 and genotypic ratio was 1:1। So इस particular case में आपको इसकी जो जीनोटाइप है वो और फिनोटाइप वो डिटरमिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज जो इनकी जीनोटाइप है उसी से फिनोटाइप मेंशन। फॉर एग्जांपल रेड कलर है तो होमोजाइगस R1 R1, वाइट कलर है तो होमोजाइगस R2 R2, बट in case of pink there is R1 and R2 heterozygote condition, and it shows a quantitatively intermediate characteristics as compared to 2 homozygote parent। इसी तरह एक और जो आप देखते हैं कि
हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर एक और तरह की जो रिलेशनशिप है, डोमिनेंट रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड एज को डोमिनेंट, इट इज वाज ऑब्जर्व्ड। ये इस केस में क्या होता है, इस केस में जो हेट्रोजाइगोट होता है वो दोनों अलील्स को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करता है। ठीक है जी। तो जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में बोथ अलील्स आर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स एंड देयर इज नो कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बल्कि क्वालिटेटिवली दोनों की प्रोडक्ट जो है एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इस सिचुएशन को आप क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है, विच इज़ रेयर ब्लड ग्रुप सिस्टम। इस MN ब्लड ग्रुप सिस्टम में अ पर्सन हु इज़ हैविंग M एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन LM, लैंडस्टीनर ने चूंकि इसको डिस्कवर किया, तो इस ब्लड ग्रुप सिस्टम में इफ़ अ पर्सन इज होमोजाइगस M टाइप, ठीक है जी, अगर उसकी फिनोटाइप जो M है, तो इस पर्सन के दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होगा, M जीन होगा। तो इट विल प्रोड्यूस M एंटीजन एंड एंटीजन विल प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप N होगा, तो N ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन होंगे दे विल प्रोड्यूस N एंटीजन। जब M और N पर्सन जो हैं, इफ़ दे आर मैरिड एंड दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, तो उसमें पैटर्नल साइड से और मैटरनल साइड से डिफरेंट एलील्स जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में कंबाइन होंगे और जाइगोट विल हैव बोथ दीज एलील्स टुगेदर इन द इंडिविजुअल। सो उस इंडिविजुअल की ब्लड ग्रुप टाइप क्या होगी, MN। ही विल बी MN टाइप। वाई? बिकॉज उसके अंदर M जो एलील है वो M एंटीजन प्रोड्यूस कर रहा है और N एंटीजन प्रोड्यूस हो रहा है N जीन के जरिए से। सो दोनों जो एलील्स हैं, यानी मेंबर ऑफ जीन पेयर, यानी दोनों जो एलील्स हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ, क्वालिटेटिवली डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, एंड बोथ आर इंडिपेंडेंटली एडहेयर देमसेल्फ ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे आगे अटैच हो जाते हैं, एंड दैट पर्सन इज शोइंग MN टाइप ऑफ blood group system. So this is a case which is called as codominance, यानी a case in which heterozygote independently expresses both alleles। एक अलील का दूसरे पार्टनर अलील के ऊपर कोई डोमिनेंट इफेक्ट नहीं है। जिस तरह के यहाँ पे आप देखते हैं कि कंप्लीट डोमिनेंस में जो राउंडनेस है, इट इज टोटली डोमिनेंट ओवर wrinkleness. So in a heterozygous state, wrinkle character is totally masked, although it is a heterozygous, लेकिन it is just like one of the homozygous parents। यहाँ पर क्या है, हेट्रोजाइगोट के अंदर जो फिनोटाइप है वो क्वांटिटेटिवली इंटरमीडिएट है एज कम्पेयर टू टू होमोजाइगोट पेरेंट। जैसे रेड और वाइट का इंटरमीडिएट होगा पिंक, बट व्हेन इट कम्स टू कोडोमिनेंस सिचुएशन, इन केस ऑफ कोडोमिनेंस, both alleles are independently expressing themselves and they produce a product which bind itself with surface of the red blood cells, and red blood is showing two antigens together. This situation is said to be a codominance situation in which both alleles are independently expressing themselves. So this situation was also exception as compared to Mendelian genetics। Mendelian genetics में तो F1 जो है उसको आप मोनोहाइब्रिड कहते हैं, और मोनोहाइब्रिड जस्ट लाइक B1 होता है, लेकिन in case of incomplete dominance and codominance, the monohybrid is different। Sometimes it is quantitatively different from these two homozygote parents, show intermediate characteristics quantitatively as compared to two homozygous parents, while in case of codominance, जो heterozygote है, it shows both alleles product independently। There is no dominance effect as far as these two alleles is concerned, so that is why this is called as codominance। So these were the exceptions as far as Mendelian genetics is concerned। इसी के साथ साथ एक और कंडीशन है which is called as multiple allelic condition। Multiple allelic condition is also a addition as far as Mendelian genetics is concerned। मेंडल्स के मुताबिक जो उसने जितने भी 7 traits स्टडी किए, they were showing 2 alternative forms, यानी या तो वो राउंड होगा या रिंकल होगा। राउंडनेस के लिए एक एलील होगा, रिंकलनेस के लिए एक एलील होगा, और F1 के अंदर वो हेट्रोजाइगोस होंगे। इसी तरह टाल या शार्ट, टर्मिनल फ्लावर या एक्सेल फ्लावर। इसी तरह से इनके अंदर आप देखते हैं येलो, ग्रीन, इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड पॉड वगैरह, ये सब दो इनके एलील्स थे। लेकिन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में देखा गया कि द नंबर ऑफ एलील्स वर मोर देन 2, यानी आई लोकस के ऊपर जो एक एलील है वो IA एलील है विच प्रोड्यूसेस A एंटीजन। इस तरह IB लोकस के ऊपर जो जीन है वो प्रोड्यूस करता है B एंटीजन। इसी तरह स्मॉल I कोड्स फॉर नथिंग। सो एज फार एज दीज 3 एलील्स आर कंसर्न, दो पॉसिबल फिनोटाइप्स हैं वो क्या हो जाती हैं, A पर्सन, B पर्सन, AB पर्सन एंड O, यानी 4 ब्लड ग्रुप टाइप आपके पास होंगी, A B AB और O।
जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है ही कैन बी होमोजाइगस ए और हेट्रोजाइगस ए। इसी तरह अ पर्सन हु इज हैविंग बी ब्लड ग्रुप कैन बी होमोजाइगस बी और हेट्रोजाइगस बी एज फार एज जीनोटाइप इज कंसर्न। इसी तरह ए बी पर्सन जो होता है इट शोज कोडोमिनेंस एज फार एज ए एंड बी एंटीजन्स आर कंसर्न। इनमें कोडोमिनेंस है एंड बोथ एलील्स यानी ए और बी उसके अंदर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। और ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो होता है नाइदर ए नॉर B antigens, so that's why he is O type. So this new type was observed and later on पता चला कि बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ अलील्स जो हैं they can be exceeded from 2 और they can be up to 300 अलील्स भी हो सकते हैं सेम लोकस पर एक जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म्स हैं दे कैन बी अप टू 300। सो मल्टीपल एलीलिक कंडीशन जो थी उसके नतीजे में 2 से ज़्यादा अलील्स जो थे वो डिस्कवर हुए। और फर्स्ट केस ऑफ मल्टीपल एलील वाज ABO blood group system in which unlike Mendelian genetics they were having 3 alleles और इसके नतीजे में possible phenotypes और genotypes जो थे उनके नंबर्स बढ़ते चले गए। So all of these are examples of exceptions of Mendelian genetics और इसमें मज़ीद एडिशन होती चली गई। अब नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें प्लेयोट्रॉपी, पॉलीजेनिक ट्रेट्स वगैरह और एपिस्टेसिस, दीज आर आल्सो एक्सेप्शन। फिर लिंक जीन्स के बारे में आप पढ़ेंगे, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।